बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दानिश के गिर्द घेरा तंग हो चुका है और अब हर तरफ से उसको जकड़ लिया गया है। आज जी शेख दानिश की समाअत वीडियो लिंक से की गई। अदालत ने 3 रोज का रिमांड जो है दे दिया है। शेख दानिश के वकला का कहना था कि अभी सिर्फ इल्ज़ाम है, कुछ भी साबित नहीं हुआ। हमारा जो मौक्कल है उसने कुछ भी नहीं किया, ये तो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और इल्ज़ाम तराशियों से तो कोई चीज़ें साबित नहीं होती। वो कहते हैं कि जी वीडियो में शेख दानिश नज़र ही नहीं आ रहा, तो फिर किस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जो सब कुछ खतीजा के साथ किया गया था वो शेख दानिश ने किया था। ये इन्हीं जैसे वकला होते हैं नाजरीन, जिनकी वजह से मैं आपको बताऊं कि गलत लोगों को जो है शय मिलती है। खैर, ये अब उनका काम है, हक है उनका कि शेख दानिश को भी एक वकील मिले। तो मामला जी यहाँ तक पहुँच गया है कि अब जो है वो वीडियो लिंक के जरिए जो है समाअत हो रही है, क्योंकि इन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया था। पुलिस की जानिब से कहा गया था कि जी बड़ा ही ख़तरा है, पुलिस जो है लेकर आती है, उसको सिक्योरिटी देती है, लोग उस पर कूदते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, उसकी जान को खतरा है, हम इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये सारा मामला जो है वो पुलिस काफ़ी देर से कहानियां सुना रही है। और अब देखना ये है कि जो इनके वकला बोल रहे हैं कि शेख दानिश की आवाज़ नहीं आ रही, शेख दानिश वीडियो में मौजूद नहीं है, वो जो सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया जा रहा है खतीजा की जानिब से भी किया गया। और जो इनकी बेटी अना है, शेख दानिश की बेटी अना ने कहा था कि जी सीसीटीवी फुटेज में आप देख लें, मैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। यानी कि अना भी मौजूद नहीं थे, शेख दानिश भी मौजूद नहीं था, तो फिर रह गई महम। तो ये लोग महम को फंसा रहे हैं, महम वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अगर खतीजा से बात करें, खतीजा ने ये बात बता दी है, दुनिया के सामने रख दी है कि मेरे साथ वो इंसानियत सोज वाक़या जो पेश आया, उसमें जो हरकत की गई, उसमें जो है अना भी मौजूद थी, उसमें माहम भी मौजूद थी और उसमें शेख दानिश भी खड़ा हुआ था। तो आज मैं आपको बताती चलूं कि जी 3 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और उनके वकला कहते हैं कि किसी भी सूरत जो है वो साबित नहीं हुआ। शेख दानिश जो है, आपको पता है कि काफ़ी बाअसर शख्सियत माना जाता है फैसलाबाद की, और असर रसूख रखने के साथ साथ पैसा भी है। उस पर एक FIR जो है काटी गई है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी FIR जो है वो काटी जा रही है। तो इनके करतूत ये हैं कि अब इनके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो चुका है। मैं आपको बताती चलूं कि शेख दानिश पर गैर कानूनी असलहा रखने पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब उसके गिर्द घेरा मजीद तंग होना शुरू हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि जब उनके घर देखा गया था, जब मामला देखने की कोशिश की गई थी, तो इनके घर से इनके जो महम साहिबा हैं, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इस पूरे के पूरे केस में, जो बार बार कहती हैं कि मैं शेख दानिश की बीवी हूँ, लेकिन शेख दानिश और उनकी फैमिली इनकारी है इस बात से कि वो किसी तौर पर भी हमारी बीवी नहीं है, तो मुबैना बीवी के तौर पर उनको जाना जाता है। उनके घर से भी शराब की मुतादिद बॉटल्स जो हैं वो बरामद की गई थी। और जब ये सारा मामला हो रहा था, खतीजा की जानिब से कहा गया था कि महम और शेख दानिश मुकम्मल तौर पे नशे में थे, नशे की हालत में वो सारी हरकत कर रहे थे और वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो अब जिस पर ये सारी गुजरी है चीज़, जिसने FIR दर्ज करवाई है, उसने तो ये बात बोली है कि जी ये सारा मामला जो हो रहा था तो ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें हैं कि मैं आपको बताती चलूँ कि जो तशद्दुद किया गया, इंसानियत से उस वाक़या पेश आया, शेख दानिश के घर से मिलने वाला जो असलहा है वो अब मुकम्मल तौर पर जी गैर कानूनी है, जिस पर पुलिस ने शेख दानिश के सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ नाजायज असलहा रखने और मजीद कुछ 3 दफात उसमें शामिल कर दी हैं और ये इस पर FIR दर्ज कर ली गई है। यानी कि इनका पूरा घर जो है गैर कानूनी कार्रवाइयों से भरा हुआ है। इसकी मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बारहा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो शेख दानिश है वो मुख्तलिफ लड़कियों को, जो कि 9 उम्र लड़कियां हैं, उनको वर्गलाता था, उनको ट्रैप करता था, उनकी जो है काफ़ी गैर अखलाकी वीडियोस बनाया करता था, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया करता था। और ये सारी चीज़ें ये लोग नशे में करते थे। ये इनकी बेटी के हवाले से भी बात की जा रही है कि बच्ची भी नशा करती है। महम के बारे में भी कहानी सुनाई जा रही है कि वो भी नशा करती है। और अगर हम शेख दानिश की बात करें तो उनके बारे में तो पता चलता है कि जी उस वक्त भी नशा कर रहे थे। अच्छा जी, तशद्दुद के मुकदमे में गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान हैं, जिसमें तैयब है, असगर है, फैजान है, शोएब को पुलिस ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया था। पुलिस ने मुल्ज़िमान से मोबाइल, नकदी, जेवरात और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कब्जे में ले ली हैं और मजीद जो है जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है, क्योंकि बार बार पुलिस ये बात बोल रही है कि हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें निकलवानी है, हमने उगलवाना है। यही बात महम के लिए जब पुलिस ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा, 2 रोज़ा मांगा, मतलब पुलिस कोशिश कर रही थी कि जिस्मानी रिमांड मिल जाए, लेकिन जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं दिया गया। पुलिस बार बार मौक़िफ़ अपना रही है कि
माहम की आवाज आ रही थी। माहम को बहुत कुछ पता है, उसको जब जिस्मानी रिमांड पे लिया जाएगा तो इल्म हो जाएगा कि खतीजा की जो वीडियोस बनाई गई थी वो किस मोबाइल से बनाई गई थी, लेकिन उसको जिस्मानी रिमांड पर जो है नहीं पेश किया गया। अब मैं आपको बताती चलूं कि ये जो खातून है जो कि शेख दानिश की बेटी है अना, बड़ी अजीब सी बात है कि वो माइनर है, यानी कि 16 साल उसकी उम्र है, और उसकी करतूत आप देखें, उसकी परवरिश आप देखें, उसकी हरकत आप देखें कि 16 साल में उसके दिमाग पर कौन सा नशा चढ़ा हुआ है जो उसने अपने बाप को कहा कि इस तरह की हरकत करो, या जो भी मामलात हुए ये हरकत की गई। तो वो लड़की जो है अपने आप को ये साबित करने में अदालत में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही कि वो फैसलाबाद में उस वक्त नहीं थी। इस हद तक चालाक फैमिली है, इस हद तक चालाक लड़की है, उसके वालिद इतना चालाक है कि जैसे ये मामला हुआ, FIR दर्ज होती है फैसलाबाद में, ये फौरन से अपनी बेटी को इस्लामाबाद भेज देते हैं, क्योंकि इनकी अलैदगी चल रही है इस अना की माँ की और बाप के साथ, और कहते हैं लोग की तलाक भी हो चुकी है। तो वो अपनी माँ के पास, यानी कि अना जो है उसकी नानी के पास जो है उसकी माँ रहती है, वो इस्लामाबाद में रहती है। तो अना ने फौरन जो है फैसलाबाद में कार्रवाई करने के बाद वो भाग जाती है, जब FIR होती है इस्लामाबाद, और वहां पे जाके जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने मामू के हमरा जो कि वकील है वहां पे पेश हो जाती है। पहले दिन तो बड़ी उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे थे, बड़ी जुबान उसकी चल रही थी, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि जी वो जो है वो माइनर है, 16 साल की है। वो कह रही थी कि जी मैं तो वहां पर मौजूद ही नहीं थी, CCTV देख लें, मुझे तो कुछ इल्म नहीं है, मैं तो फैसलाबाद में थी नहीं। लेकिन वो किसी भी तरीके से ये साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है कि वो फैसलाबाद में नहीं थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो प्रूफ नहीं कर पाई। मैंने आपको एक बात बताई थी, एक गुच्ची के जूते हैं वो बड़े मशहूर हैं, इसलिए वो स्नीकर्स मशहूर है क्योंकि वो जूते जो हैं अना की हर पिक्चर में, जो सोशल मीडिया पे उसने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, अपलोड की हुई हैं, उसमें सारी की सारी वही जूते नजर आ रहे हैं। तो वही जूते उस वक्त चटवाए गए थे खतीजा से, यानी कि ये तो इल्म हो रहा है कि खतीजा जो है वो सच बोल रही है कि वहां पर अना मौजूद थी। महम की आवाज, अगर आप सोचें, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, तो महम की आवाज जो है वो वही आवाज है जो यहाँ पे अदालत में बदतमीजी करती हुई औरत की आवाज थी। उसी तरह से वो बदतमीजी करती हुई गुस्से में आवाज थी जब वो कह रही थी कि जूता चाटो, माफी मांगो। तो वो टोन मुकम्मल तौर पे सेम है। ये केस जी बहुत ही खतरनाक है। ये केस हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ों को उजागर करता है। अगर आप लोग इस केस को जो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये बात सोचें कि कोई भी अमीर उठकर जो है आपको, मुझे, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, पाकिस्तान की किसी भी औरत को जूते चाटने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का इमेज बाहर जा रहा है वो क्या जा रहा है कि भाई जूते चटवा रहे हैं आप। मतलब सोचे, मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि उसकी जो है वो बाल उसके मुकम्मल तौर पर उतार दिए हैं। मेरी बात हुई है, जो है उनकी फैमिली ने बताया है कि जी बच्ची जो है वो लाहौर आई है ब्लड टेस्ट के लिए। बच्ची जो है वो मुकम्मल तौर पे ताउन कर रही है, हर तरीके से जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं, मेडिकल करवाया जा रहा है, वो हर चीज़ का हिस्सा बन रही है। और पाकिस्तान की आवाम हर उस इंसान के साथ है जो मजलूम है, जिसके साथ गलत हुआ है। मैं फिर ये बात बोलती हूँ कि जी अभी सारी चीज़ें बड़ी कबल अज़ वक्त है कि खतीजा कसूरवार है, शेख दानिश है, अना मासूम है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये बात बोलती हूँ, किसी को हक नहीं है कि किसी की भवें जो है वो मूंड दे और उसको जो है जूते चटवाए। ये तो अखलाकियात और इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तान में जो चंद लोग अपने आप को समझते हैं कि पाकिस्तान उनके बाप दादा की जागीर है, उनको पता चल सके कि पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ नहीं है।